वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उन्नत कृषि तकनीक सीखने विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रदेश के 100 किसान, सीएम ने दी मंजूरी। उन्नत कृषि तकनीकों का अध्ययन करने के लिए प्रदेश के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील जाएंगे। राज्य सरकार किसानों की क्षमता संवर्धन के तहत उन्हें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति दी है। गुर्जर आरक्षण कैबिनेट सब कमेटी बैठक में मृतक के आश्रित को नौकरी, 5 लाख की आर्थिक सहायता का फैसला। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर गठित राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक गुरुवार को सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद रहे। इस दौरान सब कमेटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की और जल्द से जल्द इस मामले में निस्तारण के निर्देश दिए हैं। हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि मृतक के आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए, साथ ही 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। परिवार में जो भी योग्य सदस्य होगा उसे नौकरी दे दी जाएगी। पीसीसी चीफ डोटासरा का सीएम भजन लाल पर बड़ा हमला, बोले राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री के झालावाड़ नहीं पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने भजन लाल शर्मा को आड़े हाथों लिया है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रही है, जो अफसरशाही के रिमोट से ऑपरेट हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा तब तक कोई फैसला नहीं लेते जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को शर्तों पर सीएम बनाया गया है और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद पर्ची से बने हैं, जो पर्ची आती है उतना ही काम करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, खैरतल तिजारा जिले के नाम बदलकर किया मृतहरी नगर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर कर दिया गया है। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है। यह जिला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाया था। जिन नए 17 जिलों को कांग्रेस ने बनाया था उनका नाम भी शामिल था। हालांकि भाजपा सरकार आने के बाद 9 जिलों को खत्म कर दिया गया था। भरथरी नाम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरथरी नगर रख दिया है। यह नामकरण भरथरी की लोक मान्यता और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए राजस्थान के मंत्रियों की सूची जारी। 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजस्थान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में झंडारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं 15 अगस्त पर विभिन्न जिलों में होने वाले झंडारोहण के लिए 23 मंत्रियों की सूची जारी की गई है। जीएडी की ओर से मंत्रियों के झंडारोहण वाले जिलों की सूची जारी की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा से लेकर अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल किया गया है। सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में झंडारोहण करने की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र, कोचिंग रेगुलेशन समेत कई अहम विधेयकों पर होगा फोकस। 1 सितंबर से संभावित राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। सरकार की प्राथमिकता उन विधेयकों को पारित करवाने की है जो बजट सत्र में प्रस्तुत किए जा चुके हैं या प्रवर समिति को भेजे गए थे। जानकारों के अनुसार बजट सत्र में विधानसभा में 4 विधेयक पेश किए गए थे, जिनमें से कुछ अभी भी पारित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण विधेयक प्रवर समिति के पास विचाराधीन है, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक और राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों को मानसून सत्र में पारित करवाने की तैयारी है। राजस्थान के युवा पहलवानों ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में रचा इतिहास, संसद भवन में मिला सम्मान। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजीव दत्ता ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा पहलवानों अश्विन और कोमल वर्मा को संसद भवन का भ्रमण कराया। इस खास मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात भी की। मंत्री ने इन होनहार पहलवानों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन के अवसर पर रूटीन की चल रही ट्रेनों में भारी वेटिंग और रिग्रेट जैसी स्थिति बनी हुई है।
दूसरी तरफ रेलवे ने नए नियम के अनुसार वेटिंग टिकट पर यात्रा भी नहीं की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने हिसार से पुणे और हड़पसर तक विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। यह ट्रेन कोटा और जयपुर होते हुए निकलेगी। वहीं भगत की कोठी और बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन 10 अगस्त से चलेगी। सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और हाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यावरण संरक्षण का नतीजा रहा कि गिद्धों का कारवां तेजी से बढ़ा है। कुछ साल पहले सरिस्का से गिद्ध लगभग लुप्त हो चुके थे, लेकिन जंगल के सुदृढ़ होने से अब सरिस्का के जंगल में फिर से गिद्धों के झुंड दिखाई देने लगे हैं। वहीं सरकार की ओर से मवेशियों को खिलाई जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा पर रोक लगाने से भी सुखद परिणाम मिले हैं। इससे सरिस्का में गिद्धों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गिद्धों के संरक्षण से सरिस्का में पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत हुआ है। राजस्थान में मानसून ने बरपाया कहर, 69 साल का रिकॉर्ड टूटा, 80 से ज्यादा लोगों की गई जान। राजस्थान में इस साल का मानसून आपदा बनकर सामने आया है। पिछले महीने राजस्थान में पिछले 69 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। जल भराव, नदी नालों में उफान और फसलों को नुकसान की वजह से कई जिलों में हालात गंभीर बन गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक वर्षा जनित घटनाओं में 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोटा बैराज से चंबल नदी में लगातार पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। 2,90,000 क्यूसेक का पानी छोड़े जाने से बारा और कोटा के कई गांवों में पानी भर गया। टैरिफ बम से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट। देश और दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकी बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री इस समय एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50% टैरिफ ने पूरे उद्योग की नींव हिला के रख दी। बीकानेर से यूपी के भदोही तक जो ऊनी धागा सप्लाई होता है, वही धागा विश्व भर में निर्यात होने वाले कारपेट निर्माण में उपयोग होता है। इस नई टैरिफ नीति के कारण बीकानेर से शुरू होकर भदोही से फिर अमेरिका तक पहुंचने वाला ये पूरा सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है। सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर्स को ट्रेनिंग देगा खेल विभाग, स्कूलों में ढूंढी जाएगी खेल प्रतिभाएं। राजस्थान के खेलों का विकास करने के लिए सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में अब खेल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल स्तर से ही खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने का काम करेगा, ताकि भविष्य के चैंपियन तैयार किए जा सकें। इसके तहत खेल विभाग सरकारी स्कूलों के पीटी शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, जिससे वे स्कूली बच्चों में छुपी खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सके। भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान शुरू, 10 लाख घरों पर फहराएगी तिरंगा। भाजपा ने अपने नए जनसंपर्क अभियान हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश भर में हुए विजयोत्सव के बाद पार्टी अब स्वतंत्रता दिवस को केंद्र में रखकर जन संभावनाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 10 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जगहों और प्रतिमाओं पर सफाई अभियान चलाकर देशभक्तों को नमन किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने प्रदेश और जिला स्तर पर टीमें बनाकर कार्यशालाएं शुरू कर दी है। रक्षाबंधन पर इन इलाकों में बारिश के आसार, मौसम में तब्दीली पर आया बड़ा अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर केंद्र ने एक बार फिर प्रदेश में मौसम के मिजाज में तब्दीली को देकर अपडेट किया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक रक्षाबंधन वाले दिन 9 अगस्त को उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 9 तारीख से लेकर 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में सामान्य से कम बारिश होने के आसार बन रहे हैं, जबकि अगस्त के दूसरे हफ्ते यानी 15 से 21 अगस्त के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया निर्देश। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी गई है। क्लास 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स की स्कूल में न्यूनतम 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। 75% उपस्थिति के बिना छात्रों को बोर्ड एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।